साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए, एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती हैं एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। सीएम योगी का एसपी और कांग्रेस पर बड़ा प्रहार भी सामने आया। एसपी और कांग्रेस के कारनामे कौन नहीं जानता, योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देश की कीमत पर सियासत की। हम देश के लिए राजनीति करते हैं, सियासत नहीं। योगी आदित्यनाथ कोई भी धर्म, जाति, मजहब देश से बढ़कर नहीं है, ये भी कहते हुए नजर आए। देश सुरक्षित रहेगा तो ही सब सुरक्षित रहेंगे। विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाले आज फिर से देश को गुमराह कर रहे हैं। एक संकल्प होना चाहिए कि दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम है। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है, फिर हम हैं। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या वार किए, आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार और बताते हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी बड़ी बातें कही विपक्ष को लेकर के। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि देश में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रहे हैं। देखिए क्या क्या उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कि कई तरह की अफवाहें जो हैं वो विपक्ष फैलाता है, षड्यंत्र करके गुमराह करने वाली बातें भी विपक्ष करता है, ये भी आरोप उन्होंने लगाया। इसके अलावा बड़ी बात जो उन्होंने कही, उसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न किया गया, ये भी विपक्ष का काम रहा और वही लोग नकाब पहनकर अब गुमराह कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने महापुरुषों का भी अपमान किया, ये भी आरोप योगी आदित्यनाथ ने लगाया। आज वोट बटोरने के लिए आरती उतार रहे हैं, इस बात को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला।
तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कारनामों से देश भली भांति वाकिफ है। बाबा साहेब का सर्वाधिक अपमान कांग्रेस ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार किया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद सीधे जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत ही अग्रेसिव और बिल्कुल एक नए अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अपने बारे में तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं, विपक्ष को भी जमकर उन्होंने निशाने पर लिया है। बिल्कुल, देखिए 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ की एक छवि उग्र हिंदुत्ववादी नेता की थी। 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारे बदलाव हुए। एक विकास करने वाले सीएम के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उत्तर प्रदेश की छवि बदलने की कोशिश की। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2024 के नतीजों के बाद उनकी छवि एक बार फिर वो अपने पुराने रूप में लौट रहे हैं। आप ध्यान दें तो 2024 के चुनाव के बाद सीएम योगी जितने भी जनसभाएं की हैं, जितने भी पब्लिक मीटिंग्स की हैं और जहां पे मंचों पर पब्लिक के सामने आए हैं, वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल उनके पीछे के मकसद साफ है कि जो पॉलिटिक्स उन्होंने 2024 में देखी विपक्ष की, किस तरह से जाति के नाम पर बांटने की उत्तर प्रदेश में जो सियासत हो रही है, कहीं न कहीं इसको तोड़ने के लिए, इसके धार को कुंद करने के लिए सीएम एक बार फिर जो है हिंदुत्व के लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए और एक मुखर आवाज जो उठी वो पूरे देश में, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी, जो लगातार इसको लेकर सवाल करते रहे कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, विपक्ष जो है वो मुंह बंद करके बैठा हुआ है। तो वो सीएम लगातार उसको लेकर बोलते रहे। उसके अलावा जो अब के 2-4 दिन बयान है, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कोई भी सीएम या कोई भी बड़ा नेता इस तरह के इतना स्पष्ट बातें कह सकता है। सीएम ये कहते हैं कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और शायद ही किसी नेता में इतनी हिम्मत हो कि चुनाव के नतीजों के बाद फिर से गुलाम नहीं योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति को लेकर बहुत मुखर हो रहे हैं। यूं भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। 24 के चुनावी नतीजों के बाद बनी इमेज से एकदम अलग नजर आ रहे हैं, जहां ना किसी तरह का डाउट है और ना ही विपक्ष के हमलावर होने का मौका। अखिलेश यादव जब कास्ट पॉलिटिक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। राहुल गांधी बार बार ओबीसी आरक्षण का नैरेटिव लेकर आते हैं, तब योगी बताते हैं कि कांग्रेस और जिन्ना की विचारधारा में फर्क नहीं। अब योगी का एक और बड़ा बयान सामने आया है, इसी से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, संत योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। सीधे सीधे कह दिया, यानी कि वो खुद के बारे में कह रहे हैं कि योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, हमें सत्ता से फर्क नहीं पड़ता। समाज को प्रेरणा देते हैं साधु और संत, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि कोई भी संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यह देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में कामयाब रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान ये बड़ी बातें कही। यहाँ मुख्यमंत्री बाबा कीनाराम के 425वें जन्मोत्सव समारोह में अवसर पर पहुंचे थे।